हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मनोज सर। इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके। और बाकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए या फिर फोरियर सीरीज से जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको देखने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में आपको मिलेगा। वहाँ पे जाके आप पूरा पूरा प्लेलिस्ट में जाके आप फोरियर सीरीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके। इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो देखो प्रॉब्लम क्या बोला है। एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, जहाँ पे लिमिट आपको दी हुई है 0 से लेके 2 पाई तक का। ओके। इन अ फोरियर सीरीज आपको एक्सपैंड करना है इस एफ ऑफ एक्स को किसमें, फोरियर सीरीज में। हेंस इवेल्युएट आपको निकालना है, क्या बताओ, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। ये जो डॉट है ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली अपने क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। ओके। दैट इज 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 एंड सो ऑन। इसका मुझे वैल्यू भी निकालना है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेल्युएट। ओके। हेंस इवेल्युएट। तो हम पहले क्या करेंगे, फोरियर सीरीज निकालेंगे किसका, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ओके। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² x−1, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 - 2 sin² x। ओके। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा, बिकॉज यहाँ पे ये जब 1 यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले टर्म को अपन जब LHS में लेके आएंगे और इस वाले टर्म को अपन जब RHS में लेके आएंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - cos 2x इक्वल्स टू क्या बताओ, 2 sin²x। ओके। दैट इज 2 sin² x इक्वल्स टू 1 - cos 2x। फाइन। लेकिन देखो यहाँ पे अगर इस वाले दो टर्म्स को अगर इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे x है, बट यहाँ पे तो क्या लिखा है, आपका 2x लिखा हुआ है। तो मुझे करना क्या है, डिवाइड करना है 2 से। तो अगर ये 2x को अगर मैं x में चेंज करता हूँ तो यहाँ का जो x वो क्या हो जाएगा अपना, ये x/2 हो जाएगा। दैट इज 1 - cos x कैन बी रिटन एज 2 sin² x/2। वही चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, दैट इज रूट ओवर ऑफ 1 - cos x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 sin² x/2। ओके। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो रूट ओवर के बाहर से निकल सकता है, बट ये 2 जो है बाहर निकल नहीं पाएगा, इसलिए इसको देखो मैं क्या लिखा हूँ, रूट 2 × sin x/2। फाइन। तो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स sin x/2। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हियर b - a अपना क्या होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे अपना b - a इक्वल्स टू 2 पाई दिया हुआ है, तो जो मेरा फोरियर सीरीज है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ 1 - cos x, जो हमारा यहाँ फंक्शन दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स, है ना, विच इज इक्वल्स टू दिस। ओके। दैट इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। एंड लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे करना क्या है, एक एक करके a0, an और bn की वैल्यूज को निकालना है और इसमें पुट करना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का क्या मिलेगा बताओ, फोरियर सीरीज मिल जाएगा। ओके। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a0 की वैल्यू निकालेंगे। तो a0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b एफ ऑफ एक्स dx। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, हमें पता है, रूट 2 टाइम्स sin x/2। ओके। तो यहाँ 1/पाई को एज इट इज लिख दिए। लिमिट आपको दी है 0 से 2 पाई तक का। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन गया था, रूट 2 × sin x/2। ओके, dx। ओके। अब करना क्या, इसको सॉल्व करना है। इस रूट 2, ये अपना क्या कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज रूट 2/पाई, ये अपना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो साइन x/2 का जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस x/2। अब देखो यहाँ पे x कोफिशिएंट में कौन है, 1/, है ना, x का देखो कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, 1/2 है। तो कोफिशिएंट कहाँ पे आता है, नीचे में आता है, दैट इज -cos x/2 अपॉन में 1/2। ओके। जो भी x के कोफिशिएंट में होता है वो कहाँ पे आता है, नीचे में आता है। तो x कोफिशिएंट में कौन है, हाफ है। x इंटू हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, x/2 होता है। तो यहीं पे जो हाफ है वो यही कोफिशिएंट यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है। लिमिट गोस फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब करना क्या है, इस 2 को भी अपन बाहर निकाल देंगे। तो ये 1/2 है, नीचे में है, तो ये 2 कहाँ पे, ऊपर में आ जाएगा। ओके। तो देखो ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिए, रूट 2/पाई यहाँ पे आ गया। ये जो 2 इस नीचे, इस 1 के जो नीचे में था, ये फर्दर कहाँ पे आएगा, ये ऊपर में आ जाएगा, दैट इज 2 हो गया। अब लिमिट डालो यहाँ पे। तो ये जब 2 पाई यहाँ पे आएगा x की जगह पे, तो 2 और ये 2 क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos 5 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे जब 0 जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये cos 0 हो जाएगा। आई बात समझ में।
ठीक है जी। तो ये अपना 2√2 हो गया अपॉन में पाई विथ नेगेटिव साइन। ओके, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। माइनस यहाँ रख दिए। कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। तो ये -1 अपना क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा? 2 × 2 अपना क्या 4 हो जाएगा, और ये √2 एज इट इज रहेगा, और नीचे का पाई भी क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। दैट इज A0 = 4 √2 अपॉन में पाई। ओके, यहाँ का वैल्यू क्या होगा? -1। यहाँ का वैल्यू क्या है? +1। बट नीचे यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो -1 कॉस पाई की वैल्यू। ओके, माइनस यहाँ पे आ गया। कॉस की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो दिस इज -1 दैट इज -2। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट प्लस, ओके, 4√2 अपॉन में पाई, एंड दैट इज व्हाट? A0 की वैल्यू। फाइन। अब ऐसे हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। एन की वैल्यू को निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो देखो एन की वैल्यू क्या होगी? 1/पाई इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। फाइन। एफ ऑफ एक्स हमको पता है √2 इंटू साइन एक्स अपॉन में 2, लिमिट a टू बी अपना क्या 0 to 2 पाई है, उसको यहाँ पे अपन पुटअप कर दिए। ओके, अब देखो चूंकि यहाँ पे n है तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको अपन सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। आए बात समझ में? इसको पहले लिखूंगा मैं, उसके बाद इसको लिखूंगा। जहां भी n आपको दिखेगा पहले उसको आप लिखिए। ओके, और जिसमें n नहीं है उसका बाद में लिखिए। हो गया अपना ये। अच्छा, ये √2 अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये √2 अपन बाहर निकल गया, दैट इज √2 अपॉन में पाई। अब चूंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है बताओ? यहाँ पे पहले कॉस है फिर बाद में साइन है, तो हमको करना क्या है? 2 cos A sin B का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। 2 cos A sin B। बट यहाँ पे 2 √2 बाहर निकालने पर अपना यहाँ पे 2 नहीं था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लीकेशन, 2 से डिवीजन करेंगे। आए बात समझ में? सो दैट वी विल गेट दिस फॉर्म, ताकि हम क्या करें? इस फॉर्मूले को लगा सके। दैट इज 2 cos A sin B अपना क्या होता है? sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। इस फॉर्मूले को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो A अपना क्या है? nx है, और B अपना क्या है? x/2 है। अगर देखोगे तो x अपना कॉमन है कि नहीं? तो देखो x को मैं कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? n बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? हाफ बचेगा, क्योंकि x को मैं ऑलरेडी कॉमन निकाल चुका हूँ। दैट इज साइन A प्लस बी। ये अपना हो गया साइन ऑफ। ओके, ये चीज़ें एज इट इज आएंगी। यहाँ पे क्या है? √2 है, यहाँ पे क्या 2 है, तो कैंसिल करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बचेगा। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ये वाला क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना? साइन A प्लस बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना? साइन x को कॉमन निकाल दे रहा हूँ मैं। ओके, ये अपना a है और ये अपना क्या b है, तो x कॉमन निकालने पे यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? n बचेगा, यहाँ पे हाफ बचेगा, दिस इज x माइनस, ये अपना नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ साइन ऑफ a माइनस बी। ओके, तो यहाँ भी अगेन देखो x कॉमन है तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे माइनस हाफ आ गया, तो यहाँ पे क्या x, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? dx रहेगा। आई बात समझ में? अब करना क्या है? डिनोमीटर में उसको लेके आ जाओ, मतलब कॉमन ले लो 2 को। ओके, तो ये एज इट इज है, दैट इज 1/पाई टाइम्स √2 0 to 2 पाई लिमिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा? एलसीएम लेने पे यहाँ पे अपना 2 हो जाएगा, दैट इज 2n + 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन। ओके, इसको एलसीएम लेने पे क्या होगा? 2n - 1/2। यहाँ पे क्या x आएगा, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या आएगा? dx आएगा। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया। ये जो भी एंगल में था उसको पूरा यहाँ लिख दिया। ओके, अब जो एक्स का जो कोएफिशिएंट में है वो कहाँ पे? नीचे भी आएगा, दैट इज 2n + 1/2। 2n + 1/2 आ गया नीचे में। वैसे यहाँ पे अपन जब आएंगे तो देखो यहाँ पे साइन का क्या होगा? माइनस कॉस होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन दिया हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव अपना क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? कॉस ऑफ 2n - 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? एक्स का जो कोएफिशिएंट है, बिकॉज हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, इंटीग्रेट करने पे क्या होता है? जो भी एक्स कोएफिशिएंट है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे में लिखते हैं। ओके, दैट इज 2n - 1 यहाँ पे आ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 to 2 पाई रहेगा। लिमिट को लिखना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ को एज इट इज लिख दिया, दैट इज 1/√2। ओके, अब इसको जब मैं ऊपर लेके आऊंगा, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको जब ऊपर लेके आऊंगा मैं, तो ये वाला पार्ट ऊपर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे में आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसको ऊपर लाने पे क्या होगा? ये वाला पार्ट ऊपर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या होगा? -2 टाइम्स, है ना, 2n + 1। यहाँ पे क्या होगा? कॉस ऑफ 2n + 1, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका एज इट इज यहाँ लिख दिया, दैट इज 2n + 1/2 इंटू एक्स। वैसे यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ तो ये वाला पार्ट आपको ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट आपको नीचे आ जाएगा, दैट इज 2/2n - 1। यहाँ पे क्या देखो? कॉस ऑफ 2n - 1/2 इंटू एक्स, एज इट इज है। लिमिट दोस्तों 0 to 2 पाई। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये देखो, ये अपना क्या प्रीवियस स्टेप है, इसको मैं पेंसिल से यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको अगला स्टेप बताने आपको कोई
प्रॉब्लम आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखो ये हमारे पास लास्ट स्टेप था, अगर आपने लिखा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिकली दो टर्म्स हैं, एक ये अपना सिंगल टर्म है और ये अपना क्या सेकंड टर्म है, अपना फर्स्ट टर्म है, अपना क्या सेकंड टर्म है। अगर देखोगे तो इसका कोफिशिएंट कौन है, ये है, और इसका कोफिशिएंट कौन है, ये वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों में ये टू अपना क्या कॉमन है कि नहीं। देखो मैं पहले यहाँ बताया क्या किया, मैं टू कॉमन निकाल दिया। ओके, तो यहाँ पे टू कॉमन निकाल दिया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में। ओके, अब लिमिट पुट करना है मुझे, यहाँ पे लिमिट पुट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो बचा दैट इज -1 अपॉन 2n+1 को यहाँ लिख दिया हूं मैं। और ये क्या है, इसमें देखो कहीं भी x है क्या, देखो यहाँ पे x नहीं है। ओके, इस वाले मतलब इस वाले टर्म में, इस वाले पोर्शन में देखो यहाँ पे कोई x नहीं है, तो उसको कॉमन निकाल सकता हूँ। ओके, तो अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट अपन पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैं, कर्ली ब्रेसेस या फिर है ना, कर्ली ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस जो बोला आप उसको यहाँ पुटअप कर दिया यहाँ पे मैं। और यहाँ पे जब मैं 2 पाई को यहाँ पुटअप करूंगा तो देखो 2 का 2 यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos ऑफ 2n+1 पाई, इसको यहाँ लिख दिया। ओके, अब जब इस जीरो को मैं यहाँ पुटअप करूंगा तो ये अपना पूरा पूरा क्या जीरो हो जाएगा, दैट इज cos 0। आई बात समझ में। इस वाले टर्म को मैं क्या किया, इस वाले पार्ट में क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट करके यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल दिया हूँ। ओके, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, तो हमको जो लिमिट पुट करना, कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना बस। ओके, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया या फिर ब्रेसेस ओपन कर दिया मैं, अपर लिमिट डाल दिया माइनस लोअर लिमिट डाल दिया। आई बात समझ में। वैसे बात है, आप कहाँ बताओ, सेकेंड वाले टर्म में आते हैं। ओके, दैट इज ये वाला पार्ट। अब चूंकि यहाँ पे अपन 2 कॉमन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1/2n-1 बचेगा। ओके, और यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो क्या है, जब मैं 2 पाई को यहाँ जब पुटअप करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, cos ऑफ 2n-1 पाई। देखो यहाँ पे ये आ गया। अब जब लोअर लिमिट को यहाँ पे जब पुटअप करूंगा मैं, तो ये पूरा टर्म क्या जीरो हो जाएगा, दैट इज -cos 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई बात समझ में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आने के बाद देखो हमको करना क्या है, हमें पता है n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जो भी डालो, ये हमेशा कहाँ पे आएगा, -1 आएगा। ओके, मैं इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या, अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे cos के लिए क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू को 1 डालोगे, ओके, तो क्या होगा, ये 2 + 1 दैट इज 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू -1। अब यहाँ पे n की वैल्यू को 2 डालो, ठीक है, क्या होगा, ये 4 + 1 दैट इज 5, अगेन यहीं पे आएगा। ओके, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना। यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर ऑफ पाइस है वो यहाँ पे आते हैं। ओके, दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो यहाँ पे n के लिए कुछ भी डालो तो यहाँ पे क्या आएगा, यहीं पे आएगा, दैट इज -1। तो इस वैल्यू की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और ये माइनस को यहाँ रख दिया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, सॉरी cos 0 वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो ये -1, ये नेगेटिव, और अपना क्या 1 हो गया। इस वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया। ये 2 को √2 से कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, √2 अपॉन पाई बनेगा। ओके, जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले कोफिशिएंट को यहाँ लिख दिया मैं, ये वाला वैल्यू भी एज इट इज रहेगा, दैट इज -1। जिस लॉजिक से इसका अपन -1 निकाले हैं, उसी लॉजिक से इसका भी -1 निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो, अगर निकालना ही है। ओके, क्योंकि ये -1 ही आएगा। वैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे cos दैट इज 1 रख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमको करना क्या है, यहाँ -2 है, यहाँ पे -1 है, तो अपने क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ +1 है और यहाँ पे क्या -2 है, तो यहाँ पे -2 आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो तो देखो यहाँ पे क्या दोनों टर्म में अपना क्या 2 कॉमन है कि नहीं, तो 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा, दैट इज 2 अपॉन पाई हो गया। ओके, और जो भी नीचे में बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 2n+1 इंटू 2n-1 दैट इज 4n² अपन में 4n² -1 हो जाएगा ये। ओके, a + b a - b दैट इज a² - b²। फॉर्मूला को अपन यहाँ पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2 को यहाँ पे बाहर निकाल चुका हूँ। ओके, तो इस वाले टर्म को यहाँ पे लेके आ जाओ, इस वाले टर्म को यहाँ पे लेके आ जाओ। ये वाला टर्म जब यहाँ पे आया तो क्या होगा, 2n - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है, ये जब यहाँ पे आया तो क्या होगा, ये -2n - 1 हो जाएगा ये। अब देख सकते हो ये वाला दो टर्म के आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जब क्या बचेगा, यहाँ पे अगेन -2 बचेगा, तो -2 इंटू 2 विल बिकम क्या बताओ, -4 √2 हो जाएगा। और ये पाई एज इट इज यहाँ लिख दिया मैं इसको, और ये देखो अपना क्या है, 4n² -1, और ये क्या होगा अपना फाइनल an की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग इसको निकालें, an के लिए निकालें, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब bn के लिए निकालेंगे। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ bn। फॉर्मूला क्या देखो, 1/पाई इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या है, a to b f(x) इंटू साइन nx dx। f(x) अपना क्या है, √2 इंटू साइन x अपॉन 2, यह एज इट इज रहेगा।
डी एक्स। ओके, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। अब चूंकि यहाँ पे एन है तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अपना क्या बन रहा है, साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे रूट 2 बाहर निकालने पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 का डिवीजन कर लेंगे। ओके, ताकि इस पूरे में कोई चेंजेस ना आए। अब देखो ये अपना क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 को जब इस रूट 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 में पाई रूट 2 बचेगा। यहाँ वाला पार्ट इसको यहाँ सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, पहले इसको अपन ओके इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको अपन चेंज करेंगे। दैट इज ये अपने देखो क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए वैल्यू क्या है, एन एक्स है, और बी अपना क्या है, एक्स अपॉन 2 है। तो देखो एक्स एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे अपन एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला देखो क्या है, ए माइनस बी, दैट इज एन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। दैट इज एक्स बाहर निकालने में हमारे पास क्या बचेगा, एक्स एन माइनस 1/2 बचेगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके आ गए। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा है तो कॉस ए लिख दिया यहाँ पे, एन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 यहाँ लिख दिए। तो एक्स कॉमन निकालने पे हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, एन प्लस क्या बचेगा देखो यहाँ पे, हाफ। ओके, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आप ये चीज़ को एज इट इज यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई लिख दिया। अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे 2 का, ओके, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 2n माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस कॉस ऑफ 2n माइनस सॉरी 2n प्लस 1, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस होगा, अपॉन 2 इंटू एक्स डी एक्स हो गया। ओके, ठीक है, अगले स्टेप पे देखो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 1 में पाई रूट 2। ओके, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस का 2 देखो यहाँ पे कॉस का क्या साइन हो जाएगा, दैट इज 2n माइनस 1/2 इंटू एक्स। अब चूंकि एक्स का कोफिशिएंट में ये वाला पार्ट है तो ये यहाँ कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा। अब ठीक है जी, वैसे यहाँ पे देख लो क्या होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव रहने दो उसको ऐसे। तो कॉस क्या होता है, साइन होता है, तो साइन ऑफ 2n प्लस 1/2 इंटू एक्स अपॉन में क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट एक्स का उसको ऊपर नीचे लेके आ जाएंगे। और लिमिट क्या रहेगा बताओ, 0 to 2 पाई रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब। यस, ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, आखिर में 0 आएगा, देख लो भाई। ठीक है, मत देखो उसको, आगे देखो यहाँ पे 1 पाई रूट 2 हो गया। इस वाले फॉर्म को अपन ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, इसको जब अपन इसके कोफिशिएंट में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। दैट इज 2/2n माइनस 1। आपको करके देख लेना है ना, अगर लगता है कि ये कैसा है तो फिर आपको बताऊंगा बाद में, किसी और इक्वेशन बता दूंगा, मतलब किसी और इक्वेशन आपको बता दूंगा ये चीज़। दैट इज है ना, दिस इंटू इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे लेके आ गए, यहाँ पे आ गया, सामने में इसको कोफिशिएंट में आ गया। नाउ दिस इज साइन ऑफ 2n माइनस 1/2, ये अपना x हो गया, माइनस इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये 2/2n प्लस 1 हो गया, साइन ऑफ 2n प्लस 1/2 इंटू एक्स। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई। फाइन, ठीक है। अब लिमिट पुट करना अपने को एक एक करके, तो लिमिट पुट करो यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपन जब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 पाई को यहाँ पुट अप कर लो। ठीक है, तो 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पाई बचेगा। ओके, दिस इंटू साइन ऑफ दिस इंटू पाई। ओके, वैसे लोअर लिमिट पुट कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। दैट इज 2/2n माइनस 1 इंटू साइन 0 हो गया। वैसे यहाँ पे आ जाओ, लोअर अपर लिमिट क्या नेगेटिव है, तो लोअर लिमिट अपना क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अपर लिमिट यहाँ पुट अप कर लिए, तो क्या होगा, ये 2 और यहाँ का 2 क्या आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/2n प्लस 1। ओके, साइन ऑफ क्या बचेगा, 2n प्लस 1, यहाँ का 2 ऑलरेडी इससे कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा। वैसे लोअर लिमिट अपन जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट अगर नेगेटिव है तो लोअर लिमिट अपना पॉजिटिव हो जाएगा। 2n प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, इस 0 को यहाँ पुट अप कर दिया, दैट इज साइन 0 हो गया। अब आप देख सकते हो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा, साइन 0 0, ये भी क्या तो 0 होता है। एन की कोई भी वैल्यू डाल दो आपको 0 मिलेगा। आई बात समझ में, एन की कोई भी वैल्यू डालो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का, आप क्या मिलेगा, हमेशा ये वाला पार्ट पूरा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये वाला टर्म भी क्या, 0। ओके, तो फाइनली मुझे बी एन की वैल्यू क्या मिली बताओ, ये अपना क्या है, बी एन की वैल्यू है। ओके, क्या मिला बताओ, यहाँ पे 0 मिल गया। ओके, अब हमारे पास क्या है, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था उसमें अपन पुटअप कर लेंगे, और फोरियर सीरीज और फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जब सभी को पुट करेंगे, दैट इज ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को पुट अप करेंगे, तो देखो क्या होगा, अपना फंक्शन क्या है, अपना यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, उसका एज इट इज रख दिए। अब ए नॉट अपन में 2 था यहाँ पे, तो ए नॉट की वैल्यू क्या है, 4 रूट अपन में पाई है इंटू 1/2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ये अपना क्या है, ए एन की वैल्यू है इंटू कॉस एन एक्स।
और सिंस हमारे bn की वैल्यू 0 है तो जो थर्ड टर्म होने का था वो अपना क्या वैनिश हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे आपको साइन nx का फॉर्म आपको नहीं दिखेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे 2 को जब अपन इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2√2/पाई बचेगा। ओके, यहाँ पे देखो 4 - 4√2/पाई, ये अपना क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया मैं। ओके, कांस्टेंट मतलब इसमें कहीं भी देखो आपका n नहीं दिख रहा है। ओके, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। और जहाँ जहाँ n है उसको अपन यहीं पे रखेंगे, कहाँ बताओ, इस समेशन के राइट हैंड साइड में रखेंगे। ओके, दैट इज समेशन n = 1 to infinity cos nx अपॉन में 4n² - 1, इसको यहाँ लिख दिया मैं। फाइन। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं, ओके, आपको याद होगा क्वेश्चन पूछा था इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, इवेल्युएट, इस वैल्यू को निकालने मतलब दैट इज 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। ये डॉट नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। आपको बोला इसका वैल्यू निकालने के लिए। ओके, आंसर मत देखो, सबसे पहले समझो कि ये क्या है। ओके, और इसको निकालते कैसे हैं। तो पहले कह चुका हूँ आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपको कौन से एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट अप करना है, सो दैट आपको वो रिजल्ट मिले। आया बात समझ में। क्योंकि अगर आप वहाँ पे रैंडमली पुट करना चालू करोगे एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को, तो फिर क्वेश्चन लेंदी हो सकता है और टाइम भी आपका खराब हो सकता है अगर आपको आंसर एक बार में ना मिले तो। ओके, तो अगर आप चाहते हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि x = 0 पे ही मुझे वो वैल्यू को अचीव कर पाऊंगा। ओके, तो जैसे हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, कहाँ बताओ, इसमें पुटअप करेंगे तो क्या होगा, ये cos 0। ओके, तो मुझे पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो गया अपना। ओके, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इस वाले नेगेटिव टर्म को, ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको अपन यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और ये चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ओके, देखो यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ पे लिख के इस चीज़ को यहाँ लिख दिया हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल, √2 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 1 रहेगा। ओके, तो कायदे से यहाँ पे 1 के नीचे अपना 2 आ जाएगा, तो ये अपना 1/2 हो गया और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज है। अब आप सोच रहे हो कि ये चीज़ को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। n की वजह 1 पुट अप करते हैं। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 4 4, 4 - 1 क्या होगा अपना 3 हो जाएगा। ओके, n की वैल्यू को 2 पुट अप करो आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 16, 16 - 1 क्या होगा अपना 15 हो जाएगा। वैसे n की वैल्यू को 3 पुट अप करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 36, 36 - 1 क्या होगा 35 हो जाएगा। एंड सो ऑन, आगे जो है आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखो 1/3 मतलब क्या है, 1/1 × 3। ओके, प्लस 1/15 मतलब क्या होगा, 1/3 × 5 प्लस 1/35 मतलब क्या होता है, 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।